अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। त्रिभुज ABC में जो है B90 है, ABC इसमें ये 90 है और BD पर और दिया ये जो दिया है वो लिख देते हैं कि त्रिभुज ABC में B90 है और जो BD है वो लंबवत किस पर है, AC पर। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB समरूप होगा ट्राइंगल BDC। देखिए आप इस प्रश्न को देखिएगा। जैसे ये दे रखा है कि हमें त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में और जो ये इसमें जो लंबवत हैं वो देखते हैं आप लोग। इस तरीके से लंबवत है, मतलब ये D, ये भी 90 है और ये भी 90। अब आप लोग इसको ऐसा एक प्रश्न हमने बोधायन परमेवली थ्योरम करी थी, ये उसी के जैसा चल रहे हैं। इसमें देखिएगा पहले बच्चों की उपपत्ति जो है, उपपत्ति लेके चले। उपपत्ति हम लोग ये देखेंगे कि एक तो लेते हैं बड़ा वाला त्रिभुज ABC तथा एक लेते हैं, जैसे पहले क्या रहा है ADB त्रिभुज ADB में। अब इसके देखो चित्र हम अलग से बना देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाए। ABC ADB। अब देखना इसमें क्या क्या चीजें सेम दिख रही है आपको। इसमें दिख रहा है कि ये 90 है, ये 90, तो मतलब एंगल B बराबर एंगल D। प्रत्येक कितना है, प्रत्येक है इसमें 90 डिग्री। और क्या है, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है। क्या है, उभयनिष्ठ कोण। क्या है ये, उभयनिष्ठ कोण। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि एंगल एंगल नियम से, क्या कह सकते हैं, एंगल एंगल का मतलब हो गया कोण और इस एंगल का मतलब भी हो गया कोण। तो कोण नियम से हम ये कह सकते हैं कि ABC जो है समरूप होगा ADB के। ये है समीकरण 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कुछ नहीं है, बस दो त्रिभुज लेके चल रहा हूँ, उसे समरूप सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दो त्रिभुज लेके चले, समरूप का मतलब है दो एंगल बराबर कर दो आप। अब देखिए आप अगला कौन सा लेके चलेंगे, एक तो लेके चल रहे हैं हम लोग वही त्रिभुज ABC और तथा दूसरा लेके चल रहा है, जैसे ये लेके चल चुके, अब ये लेके चलो BDC, त्रिभुज BDC। अच्छा, इसमें इसका चित्र बनाए तो ये लीजिए आप ABC और दूसरा है BDC में। इसमें क्या बराबर है, इसका B और इसका D। आप देख सकते हैं 2 नंबर, ये भी 2 नंबर, मतलब एंगल B बराबर एंगल D। प्रत्येक कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। इसमें एंगल C और इसमें भी एंगल C, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो ये है आपके पास में उभयनिष्ठ कोण। ये भी एंगल है, ये भी कोण है, ये भी कोण है। तो एंगल एंगल नियम से क्या कह सकते हैं कि ये जो दोनों एंगल हैं ABC और ट्राइंगल किसके होगा, BDC के, ये दोनों जो हैं वो क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे। तो आप लोग जो हैं, आप समीकरण 1 और 2 से ये देख रहे हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या देख रहे हैं, देखिए आप इधर जो ये ABC मतलब लेफ्ट साइड बराबर है तो ये राइट साइड भी बराबर होना चाहिए, मतलब लेफ्ट साइड समरूप है तो राइट साइड भी समरूप होगी। तो आप देख सकते हैं सीधे सीधे ये कर सकते हैं कि ट्राइंगल ADB समरूप होगा BDC के, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए अगला क्वेश्चन 6, लास्ट क्वेश्चन है। ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में
सिद्ध कीजिए कि वर्ग की एक भुजा पर, देखिए आप वर्ग की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास में एक वर्ग है, कौन सा वर्ग है, ए बी सी और D। इस वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है ना प्यारे बच्चों वो कितनी है, ए है। ये हम मान रहे हैं, ए क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, ठीक है। अब देखिए माना वर्ग ए बी सी डी की भुजा कितनी है, ए है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग एक भुजा की बात कर रहे हैं, तो ए बी बराबर है हमारे पास में ए, ठीक है। एक तो ये काम आएगा। अब इसमें एक चीज और बोली इसने, विकर्ण, क्या बोला, विकर्ण, तो ये विकर्ण ये है। अब इसको रेड से शो कर देता हूँ थोड़ा सा, जो है ये विकर्ण है, तो विकर्ण कौन सा होगा, विकर्ण देखिए आप, तथा विकर्ण, विकर्ण है मेरे पास में बी, ये किसके बराबर होगा, इस ट्रायंगल्स को अगर मैं अलग से बनाऊं तो इस प्रकार से, यहाँ बी सी, ये भी ए है, ये भी ए, जो ये कर्ण बनता है आपका, जो विकर्ण है या कर्ण है, बोधायन थ्योरम ये कहती थी कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, फिर दोनों को प्लस करो। इसका स्क्वायर का मतलब हो गया कि जो बी डी का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, सी डी के स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। चलिए तो बी डी का स्क्वायर बराबर सी डी का स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर, तो बी डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करें हम लोग, वर्गमूल ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, वर्गमूल लेंगे तो इधर तो बच जाएगा हमारे पास में बी डी, और इधर क्या बच जाएगा, देखो ए स्क्वायर का क्या होगा, ए बार आ जाएगा, और इस दो जो है ये रूट में चला जाएगा, तो हमारे पास में आ गया बी डी बराबर ए रूट 2। ये क्या है, विकर्ण है, ये आपके काम की चीज है। कौन कौन सी, एक तो ये और एक ये। अब देखिएगा प्रश्न ये कह रहा था, प्रश्न ये कह रहा है प्यारे बच्चों कि ये जो आपके सामने वर्ग है, इस वर्ग की किसी भी एक भुजा पर आप त्रिभुज बनाइए। जैसे हम लोग इस पर त्रिभुज बनाते हैं, इस पर त्रिभुज बनाने का मतलब ये है कि ए ये है तो ये भी ए, ये भी ए, ये बनाना समबाहु, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम बोलते हैं कि सम वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा ए बी पर बना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, देखो आप इसको अलग से बनाते हैं। ये है, ये हम ले लेते हैं ई, क्या है ई, ई ए और यहाँ पे बी। अब देखिए इसका जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो √3/4 भुजा कितनी है, ये भी ए है तो ये भी ए, ये भी ए, मतलब ए और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, समीकरण। यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए आपके। भुजा ली थी हमने, इसका विकर्ण निकालना मतलब आपका कर्ण निकाला, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं आप। कर्ण बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो हमने बोधन थ्योरम से ये निकाला। उसके बाद में हम ये चर्चा कर रहे हैं कि इसकी किसी भी भुजा पर आप क्या करें, भुजा कितनी है, ए, तो मतलब इसकी भी सभी भुजाएं आपको ए लेनी है, ऐसा हमें एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। और उसका क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो √3/4 एज इट इज है, भुजा की जगह ए है तो उसका वर्ग कर दिया ए स्क्वायर। चलिए अब बात करते हैं, एवं आगे ये बोल रहा है कि इसके विकर्ण पर बना। विकर्ण मतलब कितना होगा, विकर्ण है हमारे पास में a√2, कितना है, a√2। अब इसका मतलब है कि a√2 ये है तो इसका जो है इधर बन रहा होगा, इस तरीके से बन रहा होगा, तो इस त्रिभुज को लिखना है, इसको मैं नाम दे दूं f। देखो ये है b d f, देखो इसमें ये विकर्ण कितना आ रहा था, a√2, ये भी a√2, ये भी a√2। तो देखो विकर्ण पर बना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। देखो √3/4 इंटू
भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है इसकी a√2 इसका स्क्वायर, तो देखो √3/4 इंटू ए का स्क्वायर a स्क्वायर और √2 का कितना होगा 2। आप लिख दीजिए यहाँ पर कि √2 का स्क्वायर का मतलब होता है इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास में 2, इसलिए लिख दिया 2 एकम 2 2 दूनी 4, मतलब √3/2 a स्क्वायर, ऊपर है ध्यान रखना है 3 के साथ। ये है समीकरण नंबर 2। अब प्यारे बच्चों आप ये देखेंगे कि इसमें पूछा क्या है, पूछा क्या है वो देखिए। सबसे पहले ये बोल रहा है प्रश्न में कि हमें इसका क्षेत्रफल बटे इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल EAB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF बराबर किसके होगा, बराबर इसका क्या दे रखा है √3/4 a स्क्वायर बटे इसका कितना है √3/2 a स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा √3/4 a स्क्वायर, तो इट इज है, इस नीचे वाली टर्म को हम क्या करते हैं उल्टा लिखते हैं, तो ये जो है उल्टा हो जाएगा, मतलब 2 ऊपर और √3 और a स्क्वायर नीचे। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे आप कैंसिल कर दीजिए। देखो √3 से √3 कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, और ये कितना बचा 2 एकम 2 2 दूना 4, मतलब कितना आ गया ऊपर 1 और नीचे ये वाला 2। इसका मतलब है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल EAB बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF किसके बराबर होगा 1/2 के बराबर होगा। अब क्या करेंगे कि इस 1/, ये जो है इधर गुणा कर दो, बस ये भाग में अभी इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो आप क्या कह सकते हैं इसको इनटू एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF, यहाँ से मैं उठा, तो ये हो गया कि जो ये प्रश्न में बोल रहा था कि ये क्या है आपके पास, ये प्यारे बच्चों है ये है भुजा पर बना वर्ग, सॉरी भुजा पर बना समबाहु त्रिभुज, क्या है वर्ग की भुजा पर बना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना होता है आधा होता है, मतलब 1/2 होता है। तो ये प्रश्न है हमारा 6। तो आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम लोग कुछ चर्चा करने वाले थे कि काफ़ी बच्चे जो हैं वेट कर रहे हैं कि कब हमारा पेपर जो है कैंसिल हो जाए। तो प्यारे बच्चों आप इस बात को ध्यान रखें कि यदि आपका पेपर जो है कैंसिल होता है तो ये आपके लिए बहुत ही लक की बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये और ये उन बच्चों के लिए, क्योंकि वो बच्चे वेट कर रहे हैं इनका जिन्होंने अभी तक पढ़ाई की नहीं, क्या जिन्होंने लॉकडाउन के अंदर सिर्फ मजे लिए, बाकी लोग पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की, तो ये उनके लिए तो शुभ अवसर है। लेकिन जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिट क्या होगा कि यदि पेपर हो जाता है, यदि पेपर हो जाता है तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। और ये जो मेहनत कर रहे हैं आप, ये अगर एग्ज़ाम होगा तो भी आपके काम आएगा, नहीं होगा तो भी आपके काम है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अगली कक्षा में या फिर अन्य कभी किसी प्रतियोगी परीक्षा जब भविष्य में आप कभी तैयारी करेंगे तो उसमें ये बेहद महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। तो मेरा विश्वास है कि आप जो है मेहनत करने वाले बच्चों में शामिल होंगे, उन जो वेट कर रहे हैं कि जब कब पेपर कैंसिल हो उसमें आप शामिल नहीं होंगे।